हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 3 फरवरी का जो शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और यहाँ पे जीके क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे और यहाँ पर एज ऑलवेज 100% यहाँ पर हम रियल और जेन्युइन क्वेश्चंस देखेंगे। और आज तो हमारे ही चैनल के एक बच्चे का एग्जाम था, उससे मैंने सारे क्वेश्चन कन्फर्म किए हुए हैं, तो वो मैं आपको कराता हूँ जो जो उसे याद थे। ठीक है, चलो सीधा शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपको पता है अभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब हम इधर उधर की बातें करेंगे नहीं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। आपसे देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि कालिदास ने जो एक बुक लिखी थी, ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ध्यान देना, आप क्वेश्चन बहुत ही डीप पूछा गया इससे कि जो अभिज्ञान शकुंतलम आपकी बुक लिखी गई थी ना, इसमें एक कैरेक्टर का नाम था। जैसे इसमें ना एक तो शकुंतला थी, ठीक है, एक शकुंतला थी और दूसरा कैरेक्टर था यहाँ पर जो प्रोटैगनिस्ट था वो नल था। अब इन दोनों की जो इन दोनों का जो पुत्र हुआ था ना इस बुक में, उसका नाम क्या था, है ना? तो वो नाम पूछा गया था कि जो बेटा था उस बेटे का नाम क्या था, है ना? तो उसका नाम था भरत। क्लियर है, क्या नाम था? भरत नाम था। तो पूरी की पूरी कहानी फिर जो है भरत के अराउंड ही घूमती है। तो मेन जो स्टोरी का अगर हम बोले पूरी अभिज्ञान शकुंतलम का जो मेन हीरो है वो भरत ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन ये किसने बनाया, है ना? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया था? तो ये बनाया था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। और कहाँ पर बनाया था अगर ये पूछ लेना तो कहाँ पर बनाया? इन्होंने लंदन में बनाया था। ईयर भी ध्यान में रख लो, ईयर बता ही देता हूँ, ये आपका 1866 में बनाया गया था। ये चीज ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं हम। थर्ड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है उसका नाम क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, है ना, तो रेड क्लिफ लाइन बनाई गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि गोवा के सीएम का नाम क्या है? लल्लू पंजू आ गया ये तो क्वेश्चन। गोवा के सीएम का नाम क्या है? प्रमोद सावंत है। ठीक है, बीच में इन्होंने शिव जो फेज 1 हुआ था उसमें भर भर के सीएम गवर्नर के क्वेश्चन पूछे, फिर बीच में बंद कर दिया था। तो अब देखो फिर से सीएम गवर्नर का ट्रेंड आना शुरू हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो आपका कुडनकुलम पावर प्लांट है ना, कुडनकुलम पावर प्लांट, कुडनकुलम पावर प्लांट जो है ये आपका कौन से ईयर में वर्क करना स्टार्ट किया इसने, यानी कि कौन से ईयर में आपका ये रेडी हो गया था कुडनकुलम पावर प्लांट? तो ये 2013 में स्टार्ट हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या तुक बनता है? ठीक है, तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन ऐसे मुंह उठा के नहीं चला जाता है कि आपको कोई भी दे देगा। एक्चुअली में ये कुडनकुलम आपका बहुत बार पूछा गया अभी रिसेंटली फेज 2 में। और ये ना सबसे न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, इसलिए इसका ईयर आपसे पूछा गया है। कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी ही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए। सिक्स क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि जो बंगाल गैजेट है ये न्यूज़पेपर किसने निकाला? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जो बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर था ये किसने निकाला? तो ये आपको पता है भाई, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। ये सबसे पहला जो है न्यूज़पेपर था इंडिया का, जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, वैसे आपको कहीं कहीं हिकी ही लिखा मिल सकता है बट इनका पूरा नाम जेम्स ऑगस्टस हिकी था। और बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेवंथ वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया कि जो अब देखो क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, जो होम रूल, ध्यान देना, होम रूल हाउस था, जो होम रूल हाउस था इसकी फाउंडेशन कौन से ईयर में हुई? इसकी फाउंडेशन कौन से ईयर में हुई? तो ध्यान देना, ये आपका 1916 में जो है आपका बना था। और इसको तिलक जी ने जो है फाउंड किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इसको फाउंड किया कब? 1916 में। क्लियर है, और अगर प्लेस पूछ ले तो पुणे में जो है इसको फाउंड किया गया था। अगले क्वेश्चन पे, ये बेसिकली सूरत स्प्लिट के बाद की बात है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एट्थ वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देखो केरला का कोई एक आपसे यहाँ पर फोल्क डांस पूछा गया था, बच्चे को याद था नहीं, कुछ अष्टम करके उसने बताया। तो मैं आपको बताता हूँ केरला का जो फोल्क डांस है, केरला का आपसे फोल्क डांस देखो। मेन जो जो है वो मैं आपको नाम लिखा देता हूँ फटाफट से, इसमें से अच्छा जो आपका आया होगा वो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना ऑप्शन में कौन सा दे रखा था। ठीक है, जैसे एक हो जाता है आपका थेयम, फिर आता है आपका थिरुवतिकली,
तिरुवथिकली, फिर आपका आता है यहाँ पर चक्यार, चक्यार कुथू, ठीक है, चक्यार कुथू करके है। फिर आ जाता है आपका ओटम थुलाल, ओटम थुलाल आ जाता है। और आपको ये तो पता ही है यहाँ का जो क्लासिकल डांस है वो है आपका कथकली, ठीक है, कथकली है, यहाँ पर मैं कथकली लिख रहा हूँ। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम भी है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। तो भाई अब आप नीचे कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा आपसे पूछा गया। ये मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट फोल्क डांसेस हैं केरला के आपको पता होने चाहिए वो मैंने बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9th वाला क्वेश्चन देखो इसमें आपसे क्या पूछा गया। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा था आपका, ये ना मैथ्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या पूछा कि जो cosx प्लस 1 का cosx इक्वल टू में आपको दे रखा था 2। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है ना, ऐसे देख के बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे उड़ जाते हैं। बस दिखाने का है यहाँ पे, ये आपका जो cosx प्लस cosx लिखा हुआ है 1 का, याद करो ये वाली फॉर्मेट, x प्लस का 1 x इक्वल टू अगर 2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो बस यहाँ पर भी जो cosx है, cosx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 डिग्री का। तो बस फटाफट से इसमें आपसे देखो पूछा क्या गया था, इसमें फाइंड भी क्या करना था, फाइंड करना था cos स्क्वायर एक्स प्लस का 1 का cos स्क्वायर एक्स। तो बस ये लो, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 प्लस 1 आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। बस 2 आपका अगेन राइट आंसर होना था, ठीक है, समझ गए सारे लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10th वाला क्वेश्चन भी आपका ये मैथ्स से है, फिर मैं आपको अगेन जीके क्वेश्चंस कराता हूँ नीचे। ये दो बीच में आ ही गए हैं मैथ्स के, तो इनको क्यों छोड़ना। देखो ए टेन अल्फा इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, अच्छा बी दे रखा है, देन आपसे कॉस अल्फा पूछा गया है। तो बस ये देखो टेन अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी अपॉन ए। यहाँ पर ये ध्यान में रखना, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो बस तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये रूट लगा दिया मैंने। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि बेस है आपका, यहाँ पर ये ध्यान देना बेस ना ए है, तो ए अपॉन का अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन ना यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, कि क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया है वो ऐसा था कि आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड पूछा गया, अवार्ड ऑफ द डिकेड, यानी कि आईसीसी क्रिकेटर है ना, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड में बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है। अब इसके बाद में जो उस बच्चे को याद आया था ना, उसने लिख के भेजा है मुझे यहाँ पे कि 2019 का। बट देखो ऐसा है कि ये हर 10 साल में डिकेड वाला जो अवार्ड होता है ना, वो दिया ही 10 साल में जाता है। आपका एक 2010 में दिया गया था, फिर आपका 2020 में दिया गया है दिसंबर में। तो 2019 ईयर का क्या मतलब है, 2019 तो फिर वो आपका बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर रहा होगा, ऐसा होगा, है ना। अगर डिकेड बोला जा रहा है तो मैं आपको डिकेड वाले सारे अवार्ड एक बार ध्यान से करवा देता हूँ। और ये अवार्ड जो मिले हैं ना वो 28 दिसंबर को 2020 में ही मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 28 दिसंबर 2020 को अनाउंस हुए हैं, यानी कि जिस दिन आपका पेपर स्टार्ट हुआ है। आई डोंट थिंक कि आपका डिकेड वाला पूछा गया होगा, लेकिन तब भी मैं बता देता हूँ, आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड में बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, ठीक है। किसको मिला है, विराट कोहली को मिला है। इसके अलावा अगर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पूछ ले, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का, है ना, ईयर नहीं यहाँ पे डिकेड है, तो टेस्ट क्रिकेटर में मिला है ये स्टीव स्मिथ को। किसको मिला है, स्टीव स्मिथ को मिला, ये एम है यहाँ पे। इसके बाद में अगर पूछ ले टी ट्वेंटी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पूछ लिया जाए, तो ये मिला है राशिद खान को, ठीक है। टी20 में किसे मिला है, राशिद खान को मिला है। इसके बाद में आप आ जाइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पिरिट ऑफ द डिकेड का अवार्ड पूछ लिया जाए, तो ये मिला है एम एस धोनी, द वन एंड ओनली, ठीक है। इनको मिला हुआ है, और इतने ही आपके 4 अवार्ड दिए गए हैं। और अगर वुमेन में पूछ लिया जाए तो वुमेन में तो एलिसा पेरी को मिला है, कॉन्टिन्यूसली इनको ही मिल रहे हैं आजकल सारे के सारे अवार्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रख लेना, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। बाकी देखो फिर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मुझे ये कंफर्म करना है, ये क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि ये दूसरे बच्चों ने बताए हैं, और मैं इन क्वेश्चंस को कंफर्म नहीं कर पाया हूँ अभी तक। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था क्या कि विजय ऑपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था क्या, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भेजा है, ये क्या लिख के भेजा है ये, अच्छा WHO से रिलेटेड कुछ अवार्ड यहाँ पर बोल रहा है बच्चा। तो ये दो क्वेश्चंस आए थे कि नहीं आए थे, ये आप मुझे कंफर्म करके बता देना, ठीक है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन कंफर्म नहीं होते ना, कराने का मन भी नहीं होता, ठीक है। चलिए खैर, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।